अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आपका MA स्टडी एक्सपर्ट चैनल में। आज का हमारा मौजू है व्हाट इज लेसन प्लानिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स। लेसन प्लानिंग दरअसल एक सादा सा नक्शा है जो टीचर को सबक मुनज़्ज़म तरीके से पढ़ाने और स्टूडेंट्स को बेहतर समझाने में मदद देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक बेहतरीन लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है और इसकी क्या अहमियत है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। लेसन प्लान दरअसल एक तहरीरी नक्शा होता है जो किसी एक क्लास के लिए बनाया जाता है। इसमें मकसद, पढ़ाने के मराहिल, मवाद, वक्त की तकसीम, सरगर्मियां और जांच के तरीके शामिल होते हैं। एक अच्छा लेसन प्लान इस बात को यकीनी बनाता है कि जो कुछ टीचर यानी मवाद जिस तरीके से पढ़ा रहा है यानी टीचिंग मेथड, और जिस तरह वो स्टूडेंट्स की कारकर्दगी को परख रहा है यानी टेस्ट या प्रैक्टिस, ये सब एक दूसरे से हम आहंग हो। इस तरह की प्लानिंग वक्त की बचत करती है, पढ़ाने के अमल को बेहतर बनाती है और टीचर को एक वाज़ेह मकसद लेने में मदद देती है। चाहे नया टॉपिक हो या पुराने सबक का इयादा, लेसन प्लान के जरिए पढ़ाई ज्यादा मुअस्सर और मुनज़्ज़म अंदाज में की जाती है। Importance of lesson planning. Lesson planning ये यकीनी बनाती है कि टीचिंग तवज्जो के साथ और मुअस्सर तरीके से हो। ये मदद करती है कि वाज़ेह मकासद तय किए जाएं, मौज़ू सरगर्मियां मुंतखब किए जाएं, मवाद तैयार किया जाए और क्लास के वक्त को बेहतर किया जाए। एक प्लान के साथ टीचर पहले से मसाइल को भांप सकता है। सुस्त या तेज सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियां शामिल कर सकता है और ये फैसला भी कर सकता है कि समझ बूझ को किस तरह परखना है। लेसन प्लान बाद में गौर फिक्र रिफ्लेक्ट आरामद होता है, क्योंकि इसमें यह नोट किया जा सकता है कि कौन सी चीज बेहतर रही और किन पहलुओं में तब्दीली की जरूरत। स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स। सबक की मंसूबाबंदी की शुरुआत हमेशा ऐसे स्टूडेंट सेंटर्ड ऑब्जेक्टिव्स से करनी चाहिए जो आसान, वाज़ेह और काबिल अमल हो। ऑब्जेक्टिव्स वो अहदाफ होते हैं जो ये बताते हैं कि इस सबक के स्टूडेंट्स को क्या जान लेना चाहिए या वो कौन सा काम करने के काबिल हो जाएंगे। ये अहदाफ टीचर के लिए भी रहनुमाई फराहम करते हैं और स्टूडेंट्स को भी एक सिम्त दिखाते हैं कि उनसे क्या तवक्को की जाए रही है। ऑब्जेक्टिव्स बनाते वक्त हमेशा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो अमल को, जैसे डिफाइन, वाज़ेह करना, लिस्ट, फहरस्त बनाना, सॉल्व, हल करना और कंपेयर, इसके साथ साथ अहदाफ को मखसूस और वाज़ेह रखें। मसलन कितनी मिसालें याद करनी है या कितने फीसद दुरुस्तगी के साथ जवाब देना है। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा कोर्स के मुताबिक होने चाहिए और इनका ताल्लुक इस असेसमेंट से भी होना चाहिए जो सबक के बाद लिया जाना है। जब अहदाफ साफ और दुरुस्त हो तो टीचर के लिए टीचिंग के तरीके मुंतखब करना आसान हो जाता है और स्टूडेंट्स की कारकर्दगी को जांच। नंबर 2, प्रेपरेशन, मटेरियल्स एंड सेटअप। क्लास शुरू होने से पहले तमाम मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी तैयार कर लेना बहुत जरूरी है ताकि पढ़ाई के दौरान किसी रुकावट का सामना न हो। इसमें हैंडआउट्स, चार्ट्स, मार्कर्स, स्लाइड्स, वीडियोस या लैब इक्विपमेंट जैसी चेक करना शामिल है। साथ ही सबक के लिए मुनासिब मिसालें भी तैयार करें और ये भी सोचें कि स्टूडेंट से कौन सी मुमकिना गलतियां हो सकती हैं ताकि आप उन्हें आसानी से दुरुस्त कर सकें। अगर ग्रुप वर्क या डेमोन्स्ट्रेशन कराना है तो क्लासरूम की नशिस्तें और वसाइल इसी के मुताबिक दे ले। ये सब तैयारी अगर पहले कर ली जाए तो लेसन के दौरान बार बार रुकने की जरूरत नहीं पड़ती और क्लास मुनज़्ज़म, मुअस्सर और एक प्रोफेशनल अंदाज में चलती। नंबर 3, इंट्रोडक्शन। सबक के आगाज के लिए हमेशा एक मुख्तसर और दिलचस्प इंट्रोडक्शन तैयार करें जो स्टूडेंट्स के पुराने इल्म को नए मौजू से जोड़ दे और साथ ही लेसन का मकसद आसान जबान में बयान करे ताकि वो फौरन समझ सकें। इंट्रोडक्शन के लिए कोई अच्छा हुक मुंतखब करें, जैसे कोई सवाल, छोटी सी कहानी या एक सादा डेमोन्स्ट्रेशन, और इसका वक्त उमूमन
1 से 3 मिनट के दरमियान होना चाहिए। इस हिस्से में ये भी वाज़ेह करना जरूरी है कि ये सबक स्टूडेंट्स के लिए क्यों और आखिर में वो किस तरह अपनी सीखने की सलाहियत को जाहिर करेंगे। इस तरह की शुरुआत ना सिर्फ दिलचस्पी पैदा करती है बल्कि स्टूडेंट्स को एक वाज़ेह सिमत भी देती है। नंबर 4, प्रेजेंटेशन। सबक के मवाद को कदम ब कदम किस तरह पढ़ाया जाए इसकी पहले से मंसूबाबंदी करें। अपने मकसद के मुताबिक ऐसे तरीके मुंतखब करें, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन या एक्टिविटी, जो इस मकसद को पूरा कर दें। पूरे सबक को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें। हर हिस्से में वाज़ेह मिसालें और बसरी अशिया मसलन तस्वीर या चार्ट्स शामिल करें और हर हिस्से के बाद ये चेक करें कि स्टूडेंट्स ने समझ लिया है या नहीं। टीचर अहम वजाहतें नोट कर लें या स्क्रिप्ट और निशान लगा दें कि किन जगहों पर बोर्ड, स्लाइड्स या डेमो इस्तेमाल करेंगे। टीचिंग की रफ्तार ऐसी रखें कि स्टूडेंट्स के पास सोचने, समझने और अमली मश्क करने के लिए मुनासिब। नंबर 5, क्वेश्चनिंग एंड प्रैक्टिस। रहनुमाई के साथ मश्क और खुद से मश्क का एक मुतवाज़न मजमुआ सबक की मंसूबाबंदी में बहुत अहम है। जब गाइडेड प्रैक्टिस कराई जाती है तो टीचर बराह रास्त स्टूडेंट्स की मदद करता है और उनकी रहनुमाई करता है ताकि वो नए मौजू को सकें। इस दौरान क्वेश्चनिंग का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि सवालात पूछने से न सिर्फ स्टूडेंट्स की समझ को परखा जा सकता है बल्कि उनकी सोचने की सलाहियत को भी मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। इस मकसद के लिए टीचर को पहले से सैंपल क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए जिनके सवाल यानी याद करने वाले सवाल भी हों और हायर ऑर्डर सवाल यानी वो सवालात भी शामिल हों जो स्टूडेंट्स को सोचने, तज्जिया करने और नए ख्यालात बनाने पर मजबूर करे। साथ ही ये भी तय करें कि प्रैक्टिस किस तरह होगी। कभी इंडिविजुअल यानी हर स्टूडेंट खुद से काम करे, पेयर यानी 2 स्टूडेंट्स मिलकर मश्क करेंगे और कभी ग्रुप यानी कई स्टूडेंट्स मिलकर सरगर्मी अंजाम देंगे। इसी तरह यह फैसला भी करें कि वो कौन से टास्क्स करेंगे और हर एक्टिविटी के लिए कितना वक्त मुख्तस। नंबर 6, इवैल्यूएशन। ये फैसला करें कि आप किस तरह जांचेंगे कि लेसन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं या नहीं। इसके लिए 2 तरह के तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर्मेटिव चेक्स जो सबक के दौरान किए जाते हैं जैसे सवालात, छोटे क्विज़ेस या ऑब्जर्वेशन, और समेटिव चेक्स जो सबक के बाद लिए जाते हैं जैसे टेस्ट या प्रोजेक्ट। जांच के लिए हमेशा आसान और ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक असेसमेंट टूल्स इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर अगर मकसद सिर्फ मालूमात तो छोटे क्विज़ेस काफी होंगे, लेकिन अगर मकसद स्किल्स सिखाना है तो परफॉर्मेंस टास्क्स ज्यादा मुनासिब रहेंगे। अगर टास्क पेचीदा हो तो इसके लिए रूब्रिक्स या वाज़ेह मायार भी शामिल करें ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि किस बुनियाद पर जाएगा। साथ ही ये भी मंसूबा बनाएं कि नताइज को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा और उन नताइज को दोबारा पढ़ाने या नए मौजू की तरफ बढ़ने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाए। नंबर 7, कंक्लूजन, क्लोजर एंड फॉलो अप। सबक के आखिर में एक मुख्तसर क्लोजर की मंसूबाबंदी करे जो ऑब्जेक्टिव्स को दोबारा दोहरा दे, अहम निकात का खुलासा पेश करे और होमवर्क या अगले सबक के लिए हिदायत दे। इस मरहले में एक छोटी सी फॉर्मेटिव एक्ट करे जैसे मिनट पेपर या एग्जिट टिकट ताकि ये पता चल सके कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा है और उन्हें कहाँ मुश्किल पेश आए। साथ ही फॉलो अप की भी मंसूबाबंदी करे यानी किन स्टूडेंट्स को इजाफी मदद की जरूरत है, कौन सा हिस्सा दोबारा पढ़ाना होगा और अगले सबक का मरकजी मौजू क्या हो। क्लोजर और फॉलो अप एक सबक को दूसरे सबक से जोड़कर एक मुसलसल और मरबूत लर्निंग सीक्वेंस में बदल देते हैं। फाइनल प्रैक्टिकल टिप्स फॉर क्लासरूम यूज। जबान को हमेशा सादा रखें और हर कदम पर स्टूडेंट्स की समझ को जरूर चेक करें। तस्वीरी मवाद और रोजमर्रा की मिसालों का ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि मौजू आसानी से समझ में आए।
सबक के हर हिस्से के लिए वक्त मुकर्रर करें। इन प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, इवैल्यूएशन और क्लोजर। क्लास के बाद मुख्तसर नोट्स लिख लें, क्या कामयाब हुआ, क्या नाकाम रहा और उसकी वजह क्या थी। अपनी माइक्रो स्किल्स की मश्क छोटी पीयर सेशंस में करें। अगर मुमकिन हो तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें और बाद में गौर व फिक्र देखने का शुक्रिया। मजीद तालीमी मवाद के लिए जुड़े रहिए। मजीद तालीमी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।